किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो घर के अंदर तक घुस जाएंगे। पीएम काफी परेशान है, का धैर्य टूट रहा है। कभी कभी धैर्य का टूटना देश के लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो इंडियंस की एक बहुत ही खराब आदत है कि हम लोग चीजें जल्दी भूल जाते हैं, चाहे वो हमारे क्रूशल हिस्टोरिकल इवेंट्स हो, चाहे वो हमारा रीसेंट पास्ट हो। तो एक जो कंट्री की मेमोरी है वो उसकी स्ट्रेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि उसके कारण आप अपनी पुरानी मिस्टेक्स सीख सकते हो, अपने दुश्मनों को कैसे हराना उसकी बेहतर स्ट्रेटेजी बना सकते हो और अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। और जो अजय सानियाल कैरेक्टर है धुरंधर फ्रेंचाइज में, वो इसी कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी को एक इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव से दिखाता है। तो फिल्म के पहले चैप्टर का ही नाम है द प्राइज ऑफ पीस। इसका डायरेक्ट सिंबोलिज्म है अमन की आशा से, जो हमारे देश ने कीमत चुकाई है इस जुमले के लिए। तो इस चैप्टर में दिखाया गया IC-814 हाईजैक, और ये जो हाईजैक उसका नेगोशिएशन था वो एक सक्सेस और एक डेवास्टेटिंग फेलियर दोनों था, क्योंकि अजय सान्याल ने सक्सेसफुली जो प्लेन के पैसेंजर्स थे उनकी जिंदगी तो बचा ली, लेकिन जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी है और उसकी जो रेपुटेशन है वो कम्प्लीटली शैटर हो गई। तो इस जो डिफीट है, इसको जो प्लेन में कॉन्वर्जेशन होती है उसके थ्रू दिखाया गया। तो जो पैसेंजर्स हैं वो भारत माता की जय कहने से डर रहे हैं, और जो टेररिस्ट जहूर मिस्त्री है वो हिंदुओं को एक कमजोर कौम कहता है, और वो डायरेक्टली चैलेंज कर रहा होता है अजय सान्याल और इंडिया को कि भाई तुम हमारा कुछ बिगाड़ के दिखा दो। ये जो इंसिडेंट है ये कोर मेमोरी बन जाता है अजय सान्याल के लिए, और ये एक्सपोज करता है हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को और दिखाता है हमारी इनएबिलिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट टेररिस्ट। तो ये जो कोर मेमोरी है कि अजय सान्याल को और असर्टिव बना देते हैं इन हिज अप्रोच टू काउंटर टेररिज्म। तो एक ऑपरेशन धुरंधर प्रपोज करता है इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये जो प्रपोजल है ये गवर्नमेंट इग्नोर कर देती है और वो अपनी अमन की आशा में लगे रहते हैं, और इसका डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंस होता है 2001 पार्लियामेंट अटैक, जो कि सेम IC-814 के टेररिस्ट ने किया था। और ये इंसिडेंट इंडिया की रेपुटेशन को और गहरे खड्डे में डाल देता है। तो इस सीक्वेंस के थ्रू हमें एक थोड़ी ग्रिम रियलिटी भी मिलती है इंटेलिजेंस एजेंसीज की। उनको हर बार सही होना होता है, लेकिन टेररिस्ट को बस एक बार सही होना होता है। इसमें एक चूभी बहुत भारी पड़ सकती है, और ये हमें कंपल्शंस भी और कंस्ट्रेंट्स भी दिखाता है इंटेलिजेंस एजेंसीज के, जो कि डेमोक्रेसी के अंदर काम कर रहे हैं। क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ये पॉलिसी जो पॉलिटिकल पार्टी पावर है उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। तो ये सब चीजें अजय सान्याल को काफी फ्रस्ट्रेट करती हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर के जो धैर्य है उस पर सवाल उठाता है कि भाई कब तक आप वेट करते रहोगे, हमें अब रिप्लाई देना ही होगा टेररिज्म के अगेंस्ट। जो मिनिस्टर है वो भी अब थोड़ी सिचुएशन को समझने लगता है और फाइनली ऑपरेशन धुरंधर को अप्रूव कर देता है। सो दिस इज अ स्मॉल विन फॉर द कैरेक्टर। तो अजय सान्याल के स्ट्रेटेजिक रोल के बारे में तो हमें पता ही है, बट ये ऑल्सो एक्ट्स एज अ मेंटर फॉर जसकीरत। तो जब हमें जसकीरत से इंट्रोड्यूस किया जाता है especially in धुरंधर 2, so he is a very disillusioned person। उसके अंदर जिंदगी के प्रति अब कोई भी होप नहीं है। वो एक तरीके से अजय सान्याल के भी पास्ट लॉस को दिखाता है कि भाई उसके अंदर भी कोई उम्मीद नहीं बची थी कि भाई हम रिटेलिएट कर भी पाएंगे कि नहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो लेकिन जो उसको अप्रूवल मिला था ऑपरेशन धुरंधर, उसके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस जाग जाता है, और ये वो कॉन्फिडेंस है वो जसकीरत के अंदर भी इनकलकेट करता है टू टेक ऑन दिस मिशन। तो अजय सान्याल भी एक स्पाई रह चुका है, एंड नाउ ही इज अ स्पाई मास्टर। सो उसको पता है कि कौन से शब्द कहाँ पे यूज करने हैं और कौन से शब्दों से किसी इंसान को अच्छे से कन्विंस किया जा सकता है। तो वो जसकीरत को काफी कंफर्टेबली कन्विंस कर लेता है मिशन के लिए, और वो अश्योर भी करता है कि जो उसकी फैमिली है उसका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। तो आदित्य धर ने जो अजय सान्याल है उसके थ्रू काफी सारी पॉलिटिकल कमेंट्री भी की है, जो कि काफी लोगों को प्रॉब्लमेटिक लगी। तो अजय सान्याल ने कहा कि इंडिया का सबसे नंबर 1 एनिमी इंडियंस ही है, पाकिस्तान सेकंड नंबर पे आता है। और ये तब बोलता है जब उसे पता चलता है कि जो करेंसी प्लेट्स हैं वो एक इंडियन मिनिस्टर और उसके बेटे ने ही पाकिस्तानियों तक पहुंचाई है, और वो प्रैग्मेटिकली रोक भी देता है बंसल को इसको रिपोर्ट करने से, क्योंकि अगर उसने वो रिपोर्ट कर दिया तो जितना भी उन्होंने अभी तक मेहनत की है वो सब नाले में जाएगी, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो उन्हें फायर करवा देंगे। उसने उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स उस पर भी कमेंट की कैसे उसको माफियाज डोमिनेट करते हैं, और वो इस स्टेट को यूज करते हैं एज अ व्हीकल फॉर डिस्पर्सल ऑफ फेक करेंसी। तो एम्फसाइज करता है कि उन्हें ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो जेन्युइनली केयर करते हैं नेशन के बारे में और हेल्प करेंगे इंटेलिजेंस एजेंसीज को टू स्टॉप द टेरर अटैक्स। तो कई लोगों को अजय सान्याल के जो स्टेटमेंट्स है काफी पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगते हैं, और आई थिंक सो ये है भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड, लेकिन आई डोंट थिंक सो ये किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करते हैं, बट ये एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को टारगेट कर रहे हैं और एक हिस्टोरिकली फ्लॉड अप्रोच को टारगेट कर रहे हैं जिसने हमारी नेशनल सिक्योरिटी को इतना वीक बनाया। तो जो फिल्म का नैरेटिव है वो ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिटिसाइज करता है, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, फॉर देयर वीक अप्रोच टुवर्ड्स काउंटरिंग टेररिज्म। तो फिल्म का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा का पूरा टेक प्लेस करता है ड्यूरिंग बीजेपी टर्म ऑफ 1999 टू 2004, और बहुत ही शार्प क्रिटिसिज्म है उनकी वीक सिक्योरिटी पॉलिसी का, वो चाहे वो IC-814 का फेलियर हो, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक का फेलियर हो, उन सबको बहुत ही शार्पली क्रिटिसाइज किया गया। और ये जो वीक सिक्योरिटी पॉलिसी है
ये कांग्रेस के आने वाले 2 टर्म्स तक चलती रही, जिसके कारण और भी सारे मेजर टेररिस्ट अटैक हुए, जैसे कि 26/11। जो रिटेलिएट करने के बजाय गवर्नमेंट और अमन की आशा फैला रही थी। और मैं तो ये भी कहूंगा, जो अमन की आशा वाली अप्रोच है मोदी गवर्नमेंट के फर्स्ट टर्म में भी थी, क्योंकि मोदी जी भी नवाज शरीफ की ग्रैंड डॉटर की शादी में गए थे। उन्होंने नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में भी बुलाया था, सो दैट दे कैन हैव पॉजिटिव डिप्लोमेटिक टाइज। लेकिन ये जो 71 ईयर ओल्ड अमन की आशा की पॉलिसी थी, ये फाइनली खत्म हुई आफ्टर द उरी अटैक ऑफ 2016। और मोदी गवर्नमेंट ने रिटेलिएट किया बाय कंडक्टिंग सर्जिकल स्ट्राइक्स इन पीओके। और जो बायलैटरल डिप्लोमेसी थी वो कम्प्लीटली खत्म कर दी गई, जब तक पाकिस्तान अपना टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म नहीं करता। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 2016 के बाद नेशनल सिक्योरिटी को काफी सीरियस लेने लगी, और हर साल पाकिस्तान के साथ एस्केलेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। और हर टेरर अटैक का जो मिलिट्री रिस्पॉन्स है उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, और स्ट्रेटेजिक मूव्स भी लिए जा रहे हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाला गया, और डिप्लोमेटिक टाइज को भी लेवरेज किया गया, स्पेशली इन द गल्फ, टू आइसोलेट पाकिस्तान। और सिचुएशन अभी इतनी डायर हो गई है कि पाकिस्तान को यूएई का लोन चुकाने के लिए भी अलग से लोन लेना पड़ रहा है। तो जो अजय सान्याल का जो कैरेक्टर आर्क है उसका भी कल्मिनेशन ये 2016 के बाद ही शुरू होता है। तो वो जसकीरत की राइज ऑफ पावर को देख रहा है साइलेंस में, और 2016 के बाद वो फाइनली उसको फ्री हैंड देता है टू असैसिनेट द टेररिस्ट। तो ये जो इंटरेक्शन है परफेक्टली कैप्चर करता है फिलोसफी ऑफ नजर एंड सबर। तो जो लॉन्ग वेट है वो फाइनली खत्म हो गया है। अब हम पेशेंस को खत्म कर सकते हैं, और रिवेंज अब सर्टेन है। सो उसका जो फाइनल कॉल होता है द आईएसआई डायरेक्टर शमशाद, वो उसके कैरेक्टर के इवोल्यूशन को दिखाता है। सो जो IC-814 का क्राइसिस था उसमें अजय सान्याल को अथॉरिटी नहीं दी गई थी टू फर्दर नेगोशिएट विद द टेररिस्ट, जिसके कारण जो हाईजैकर्स थे उनको और कॉन्फिडेंट पोजीशन मिल गई थी। लेकिन यहाँ पे सान्याल नेगोशिएट नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट अब धमकी दे रहा है ISI डायरेक्टर को, गिविंग हिम नो अदर ऑप्शन बट टू सरेंडर जसकीरत विदाउट एनी क्वेश्चन। सो ये शोकेस करता है उसकी इमेंस अथॉरिटी को, और जो टेक्टिकल फ्रीडम है जो उसके पास अब आ गई है। तो जो अजय सान्याल का कैरेक्टर है वो ऑडियंस को सिक्योरिटी एजेंसीज का पर्सपेक्टिव देता है टुवर्ड्स द वोलेटाइल जो पॉलिटिकल इवेंट्स जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हो रहे हैं। सो उसका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल है, बट फॉर ऑल द राइट रीजंस। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।